हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। और ये दोस्तों एसएससी के सिलेबस को नजर में रखते हुए हम लोग इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी रेलवेज में ट्रिग्नोमेट्री का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है और इसका वेटेज भी बहुत ज्यादा है दोस्तों, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा सम्स आते हैं। बहुत लोगों का बेसिक कमजोर होने की वजह से ऐसे सम्स को छोड़ देते हैं, लेकिन मेरा आपसे वादा है दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को, इस सीरीज को पूरा देखते हैं तो दोस्तों आप ट्रिग्नोमेट्री के वो सारे सम्स कर पाएंगे और आपका बेसिक भी क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस चैप्टर में जितना बेसिक की जरूरत है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने उतना ही कवर किया है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो आज की इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो है दोस्तों बेसिक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों दोस्तों? क्योंकि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है ये राइट एंगल ट्रायंगल से ही घिरा हुआ है। इसके सारे जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड होते हैं। इसलिए दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में एक छोटी सी जानकारी लेना ये सबके लिए जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों पिथागोरस थ्योरम और इसके फॉर्मूला के बारे में। उसके बाद ट्रिपलेट क्या होता है और कैसे हम ट्रिपलेट का यूज करके जितने भी डिफिकल्ट सम्स हैं उसको हम लोग कैसे बना पाएंगे। उसके बाद देखेंगे दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो कि रिलेटेड है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ऐसे चीजों से। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज बेसिक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन के सामने जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल कहते किसे हैं दोस्तों? तो दोस्तों जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का हो। जैसे दोस्तों मैं अगर आप इस एंगल को देख रहे होंगे, ये जो एंगल है ये कितना डिग्री का है दोस्तों? 90 डिग्री का है। ओके दोस्तों, तो जिस ट्रायंगल में आपको कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का दिखे तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो ये हमारा जो है दोस्तों, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब दोस्तों एक ट्रायंगल में तीन साइड्स होते हैं जैसा कि हम सबको पता है। तो दोस्तों इन तीनों साइड के तीन नाम होते हैं। एक होता है दोस्तों हाइपोटेनस, एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस। हाइपोटेनस को दोस्तों हाइपोटेनस को दोस्तों हम लोग सॉरी ओके हाइपोटेनस को दोस्तों हम लोग हिंदी में कहते हैं कर्ण। ओके दोस्तों, उसके बाद आता है दोस्तों परपेंडिकुलर, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं लंब। ओके, और एक होता है दोस्तों बेस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आधार। ओके, आधार। ओके दोस्तों, तो हमें पहले ये जानना होगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम कौन से साइड को क्या कहेंगे, मतलब कौन से साइड को कर्ण कहेंगे, कौन से साइड को लंब कहेंगे और कौन से भुजा को आधार कहेंगे। तो दोस्तों आपको एक चीज याद हमेशा रखना पड़ेगा कि जो भी हमारा साइड इस 90 डिग्री के ऑपोजिट में रहता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। ओके दोस्तों, हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ण। ओके, तो जो भी साइड हमारा 90 डिग्री के ऑपोजिट में रहता है उसे हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस। ओके दोस्तों, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब आते हैं परपेंडिकुलर और बेस की। दोस्तों परपेंडिकुलर और बेस ये हमारा एग्जाम में दिए हुए क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो जिस रिस्पेक्ट मतलब जो भी एंगल है, हमारा जो भी एंगल दिया हुआ है या फिर जो भी एंगल पूछा गया है उसके रिस्पेक्ट में ही हम लोग दोस्तों परपेंडिकुलर और बेस को हम लोग देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको जैसे कि आपको दिखाता हूं, ये है हमारा दोस्तों, ये है हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल। ओके दोस्तों, तो सपोज आपको अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ कह दिया गया कि ये एक एंगल है। ओके दोस्तों, इस एंगल का कोई भी मान हो सकता है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। और जब हमें किसी का वैल्यू पता नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, जैसे कि x मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा थीटा। ओके, क्यों? और ये जो थीटा है ये कुछ नहीं है, ये एक ऐसा वैल्यू है एंगल का जिसका मान हमें पता नहीं होता, जिसका वैल्यू हमें पता नहीं होता, ठीक है। आप इसे कुछ भी मान सकते हैं, आप इसे x भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, a मान सकते हैं, b मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं।
लेकिन दोस्तों हम लोग जबकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इसे थोड़ा सा सबसे थोड़ा अलग मानते हैं, और इसे हम लोग क्या मानते हैं, थीटा। तो थीटा देख के आप घबरा मत जाइएगा कि ये क्या है। थीटा कुछ नहीं है, ये एक ऐसा वैल्यू है ये एक ऐसा एंगल है जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है। अगर इसका वैल्यू हमें पता होता, जैसे कि 40 डिग्री 50 डिग्री, तब हम इसे इजीली बोल देते। जैसा कि आप लोग देखते होंगे साइन थीटा लिखा हुआ रहता है। ओके, तो हम लोग सोचते हैं ये थीटा क्या है। ठीक है, ये थीटा कुछ नहीं है, ये एक एंगल ही है जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है। अगर हम इसका वैल्यू पता चल जाए तो हम इसे साइन 40 या फिर साइन 50 हम इसे इजीली लिख पाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं तो अब बात करते हैं हम लोग हमारे कौन सा हम बेस पकड़े, कौन सा परपेंडिकुलर पकड़े, इन सब चीजों की। तो ये सब दोस्तों मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। ओके, क्योंकि ये हमें अब लगने नहीं वाला। तो आई होप कि आपको ये थीटा और ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं अब हमारे कौन सा हम परपेंडिकुलर पकड़े, कौन सा हम बेस पकड़ेंगे। ओके, ओके दोस्तों, तो चलते हैं। देखिए, तो आपको क्वेश्चन में जिस एंगल के रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा, जैसे कि एक क्वेश्चन अगर आया और आपसे पूछ लिया गया कि बताओ इस एंगल के रिस्पेक्ट में, सोचिए एक एंगल है जिसका मैंने एक वैल्यू दे दिया है x, तो बताओ इस एंगल के रिस्पेक्ट में आपका परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा। तो जिस एंगल जो एंगल हमें पूछा गया है उसके ऑपोजिट में जो जो भी साइड है, इसे हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। ओके दोस्तों, और और जो एक साइड बचा हुआ है उसे हम लोग कहते हैं बेस। तो एक ट्रायंगल में आप तीनों साइड को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक जो 90 डिग्री के ऑपोजिट होता है, ये तो हो गया आपका हाइपोटेनस, और एक जो जिस एंगल के रिस्पेक्ट में पूछा गया है उसके उस एंगल के ऑपोजिट को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो बचा हुआ साइड है उसे हम कहते हैं बेस। ओके दोस्तों, यहाँ पर भी देखिए कि यहाँ पे आपको क्या पूछ लिया गया है, इस ऊपर वाले एंगल के रिस्पेक्ट में पूछा गया। तो जैसा कि मैंने कहा है कि जिस एंगल में पूछा जाए उसके ऑपोजिट में जो साइड बनता है वो हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और जो बचा साइड है वो हो गया हमारा बेस। ठीक है, और 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड तो आपको पता ही है, उसे हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस और कर्ण। ठीक है, तो ये आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या पकड़ेंगे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं, और आगे जब हम इसके ऊपर सम बनाएंगे दोस्तों, तब आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा कि किस तरह से आप इसका यूज करके आप सम को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि है दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है दोस्तों पिथागोरस थ्योरम। ये पिथागोरस थ्योरम क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने दोस्तों एच लिखा हुआ है, ये कुछ नहीं है, ये है हाइपोटेनस। ओके, हाइपोटेनस, ओके, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कर्ण। ओके, ये जो है पी, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। ओके दोस्तों, और ये जो है बी, ये हो गया हमारा बेस। तो दोस्तों पिथागोरन ने एक थ्योरम निकाला, ये फॉर्मूला निकाला है। ठीक है, जिसका ये फॉर्मूला है कि अगर हम लोग हाइपोटेनस का स्क्वायर करते हैं तो इसका ये जो इक्वल्स होगा, किसके इक्वल्स होगा, परपेंडिकुलर यानी लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के इक्वल होगा दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों हमारा जो फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग किस तरह से सम सॉल्व कर सकते हैं। तो सोचिए दोस्तों, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही कहा है कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो हमारा जितना भी हम लोग जो भी सम सॉल्व करेंगे वो हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर ही करेंगे, और इसके अलावा कोई भी ट्रायंगल नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके दोस्तों, अब आपको जैसा कि पता है ये 90 डिग्री है। ओके, और आपको पता है कि 90 डिग्री के ऑपोजिट में क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, मतलब ये हो गया हमारा कर्ण। ओके, अब दोस्तों, अब मैंने तो यहाँ पे कोई एंगल दिया नहीं है, तो आप अभी के लिए आप इसको भी बेस मान सकते हैं या फिर इसे भी बेस मान सकते हैं। आप अभी के लिए कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई भी एंगल दिया नहीं है। ठीक है, तो सपोज दोस्तों मैंने आपसे कह दिया कि हमारा एक साइड है 3 और एक साइड है 4,
एक साइड का लेंथ है 3 और एक साइड का लेंथ है 4। तो मैंने आपसे पूछा कि मुझे अब बताओ इसका हाइपोटेनस क्या होगा, इसका कर्ण क्या होगा। तो दोस्तों हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके इजीली इस चीज को बता सकते हैं। कुछ नहीं है दोस्तों, क्या करना है कि हमें पता है जैसे कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। अब इन दोनों में से पी किसी को भी मान लीजिए, मैं सपोज मैं इस 3 को पी मान लेता हूं, तो 3 का स्क्वायर प्लस इस 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया दोस्तों, 9 प्लस 16, ये आ गया दोस्तों 25। ठीक है, तो ये आ गया एच स्क्वायर का वैल्यू। तो एच का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 5। ओके, तो आप देख सकते हैं किस तरह हम लोग पिथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग क्या निकालते हैं, हाइपोटेनस। और या फिर आप कुछ दूसरा भी निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कह दिया इसका वैल्यू 10 है और इसका वैल्यू 8 है, तो बताओ इसका वैल्यू कितना होगा। तो आपको पता है ये जो 10 है ये कर्ण है, क्योंकि ये 90 डिग्री के ऑपोजिट में है, तो ये आप हाइपोटेनस हो गया इसका। और जैसा कि मैंने यहाँ पे कोई एंगल अभी के लिए नहीं दिया है, तो आप इसको कुछ भी पकड़ सकते हैं, आप इसको बेस भी पकड़ सकते हैं या फिर आप इसको परपेंडिकुलर भी पकड़ सकते हैं, आप कुछ भी पकड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस जो साइड है, ये जो साइड है, इसका वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, इसका वैल्यू निकालना बहुत इजी है दोस्तों। कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, सेम उसी फॉर्मूला में बैठाना है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे जो h का वैल्यू 10 है, ठीक है, अब 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे p मुझे निकालना है। ओके, पी स्क्वायर मुझे निकालना है, यानी p मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, और b का वैल्यू यहाँ पे दे दिया है दोस्तों 8, तो ये 8 स्क्वायर हो गया। तो p का क्या हो गया दोस्तों, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर होता है 100, और ये 8 8 जो होता है 64, और ये 64 उधर जाएगा तो हो जाता है माइनस। ओके, तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 36, तो पी स्क्वायर का वैल्यू आ गया दोस्तों 36, तो पी का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, पी का वैल्यू आ जाएगा मेरा 6। तो यहाँ पे दोस्तों हम लिख सकते हैं कि ये इसका वैल्यू कितना आ गया मेरा 6। ओके, तो आप देख सकते हैं किस तरह हम पिथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग इसको निकाल पा रहे हैं। तो सेम दोस्तों यहाँ पे अगर मैं दे दूं आपको सपोज 15, ओके, और यहाँ पे मैं आपको दे दूं 12, तो मैं आप सॉरी, मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ। ओके, ये तो बहुत हो गया, एक आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ 9, तो ठीक है, आप मुझे आप बताइए इसका वैल्यू कितना होगा। ये आप खुद से सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, और सॉल्व करके आप आंसर बताइए। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि है दोस्तों ट्रिपलेट। तो दोस्तों ट्रिपलेट होता क्या है, देखिए ट्रिपलेट वो होता है दोस्तों, अगर हम लोग जैसा कि हम लोग यहाँ पे पिथागोरस थ्योरम का यूज किया हमने, जैसा कि आपको पता है पिथागोरस थ्योरम क्या है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया हमारा पिथागोरस थ्योरम। अब दोस्तों इसका यूज करके आपको पता है हम लोग किस तरह से एच को निकाले, पी को निकाले, बी को निकाले। अब दोस्तों कभी बहुत सारे क्या होता है कि बहुत सारे सम में ऐसा होता है कि इनका जो वैल्यू है, एच बोलिए या फिर पी बोलिए या फिर बी बोलिए, ठीक है, इनका जो वैल्यू है एक होल नंबर पे नहीं आता। मतलब जैसे कि अभी हम लोगों ने जो भी वैल्यूज निकाले उसका देखिएगा कि एक जो नंबर आया है वो एक आपका होल नंबर आया, जैसे कि 9 आया, 12 आया, 15 आया, ये सारे हमारे जो है होल नंबर। लेकिन दोस्तों बहुत सारे सम में ऐसा होता है कि आपको स्क्वायर रूट में मिलेंगे, जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे कह दिया कि सपोज इसका वैल्यू है 7, इसका वैल्यू है 5, और इसका वैल्यू है 2, सपोज मान लेते हैं 2 नहीं, मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ। ओके, तो दोस्तों हाँ, तो क्या होता है कि ऐसा कह दिया गया है और आपसे इसका वैल्यू पूछ लिया गया, तो आप क्या करोगे, आपको तो पता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, और आपने इसे अभी के लिए बी मान के रखा है, तो एच का वैल्यू हो गया 49, क्योंकि देखिए 7 का स्क्वायर 49। अब इस बी को हम इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा -25 इक्वल्स टू। ओके, अब क्या होगा दोस्तों इसका वैल्यू
4 24 आ जाएगा। पी का वैल्यू अब 24 तो सॉरी पी स्क्वायर का वैल्यू अब 24 किसी का तो स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो हम लोग इसे क्या करते हैं, p इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, अंडर रूट 24 ऐसा लिख देते हैं। ओके, तो इसे हम लोग और थोड़ा अगर सॉल्व करें तो 2√6 ऐसा कुछ आएगा इसका। तो देखिए दोस्तों, ये जो अब मेरा वैल्यू निकला ये इनके तरह नहीं है, ये एक मतलब क्या बोले इसे कि अंडर रूट में आया है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, तो हम लोग ने अब ट्रिपलेट में क्या होता है, ट्रिपलेट में हम लोग बस उसी वैल्यू को पकड़ते हैं। ठीक है, हम लोग अपनी सुविधा के लिए हम लोग उन वैल्यूज को अलग करके रखे हैं, जिसका क्या होता है कि तीनों जो हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और जो बेस है, इन तीनों का जो वैल्यू है वो आपका क्या आएगा, होल नंबर पे ही आएगा। जैसे जैसे 3 4 5। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, जो हाइपोटेनस होता है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होता है। आप देख सकते हैं ये जो साइड है ये सबसे बड़ा है, इन दोनों में से सबसे बड़ा है, इन दोनों साइड में से ये साइड जो है वो सबसे बड़ा है। हमेशा हाइपोटेनस जो होता है वो सबसे बड़ा साइड होता है। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रिपलेट लिखा है 3 4 5। ओके, तो जो नंबर सबसे बड़ा है वो तो मेरा हाइपोटेनस हो ही जाएगा। अब परपेंडिकुलर भी बड़ा हो सकता, अब 3 और 4 में इन दोनों में से कुछ भी, मतलब कोई भी एक बेस हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग अब क्या होता है, देखिए ये 3 4 5। अब देखिए इस पिथागोरस थ्योरम में आप अगर इसे बैठाए, ठीक है, क्या आपका सेटिस्फाई कर रहा है, देख लीजिए। देखिए 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9, 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16, और इन दोनों को ऐड करिएगा तो कितना आएगा, 25, जो कि क्या है, h का स्क्वायर है, h यानी 5 का स्क्वायर है। तो आप देखिए ये तीनों एक होल नंबर है, और ये तीनों का जो वैल्यू है आप देख सकते हैं, इन तीनों का वैल्यू एक होल नंबर है, ये कहीं पर भी आपको यहाँ पे रूट नहीं नजर आएगा। तो दोस्तों ऐसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं ट्रिपलेट। ओके दोस्तों, तो ऐसे नंबर को हम लोग कुछ अलग कर दिए हैं, ठीक है, जिनका मतलब हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस तीनों ही एक डेफिनेट नंबर आए, ना कि रूट में आए, ना कि कोई फ्रैक्शन में आए। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब जैसे आप पूछेंगे कि 7 5 और 2√6, ये तो यहाँ हाइपोटेनस है, ये यहाँ पे बेस है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो आप बोलेंगे ये तीनों क्या ट्रिपलेट है, नहीं, क्योंकि ये जो 2√6 है जो हमारा निकल के आया है 2√6, ये आपका एक इस तरह का एक होल नंबर नहीं है दोस्तों। ओके, तो जब भी तीनों का वैल्यू एक होल नंबर पे ही आए, ठीक है, ऐसे वैल्यूज को कहते हैं हम लोग ट्रिपलेट। तो दोस्तों ट्रिपलेट यहाँ पे बहुत सारे ट्रिपलेट हैं। ओके, अब दोस्तों क्या होता है कि ये जो मेरा 3 है, ठीक है, अब और एक यहाँ से ट्रिपलेट निकल के आता है, ठीक है, जो कि होता है अगर 3 को आप तीनों को ही 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ओके, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10, ये तीनों भी ट्रिपलेट है। आप देखिए, आप 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, इन दोनों को जोड़िएगा तो आपका 100 आएगा, जो कि आपका हाइपोटेनस मतलब ये 10 का स्क्वायर है। तो देखिए दोस्तों ये सेटिस्फाई कर रहा है और तीनों ही होल नंबर है, ठीक है, तो ऐसी चीजों को कहते हैं दोस्तों ट्रिपलेट। तो दोस्तों मैं आपको ट्रिपलेट का जो बहुत सारा सीरीज है जो कि मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा। अब बात आता है दोस्तों इस ट्रिपलेट का क्या यूज है, हम क्यों इसे पढ़ रहे हैं। दोस्तों हम लोग इसलिए इसे पढ़ रहे हैं कि सोचिए आपको एग्जाम में कोई इस तरह का एक ट्रायंगल दे दिया, राइट एंगल ट्रायंगल, और आपसे कह दिया गया कुछ इस तरह से कि ये 3 है, ये 5 है, तो बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। तो अब क्या होता है कि आप अब इसे निकालिएगा, ठीक है, मैंने आपको पिथागोरस थ्योरम बता दिया, आप इसे अब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर करो, ठीक है, फिर -3 का स्क्वायर करो, तो फिर आपको ये ई या फिर बी जो भी है ये आपका निकल के आ जाएगा, ये स्क्वायर है, फिगर निकल के आ जाएगा। तो आप इतना करने जाएंगे, उससे अच्छा आपको वैल्यू पता है कि मेरा जब अगर आपको 3 4 5 में से
ओके दोस्तों, 3 4 5 में से आपको अगर कोई भी दो नंबर दिख जाते हैं, जैसे यहाँ पे 5 और 3 मिल गया मेरे को, तो मैं आंख बंद करके कह सकता हूँ ये जो मेरा थर्ड साइड है वो मेरा 4 ही होगा। आप इसे निकालिएगा भी तो वही आएगा। ठीक है, देखिएगा 25 - 9 कितना आ रहा है, 16। ओके, तो ये आ गया पी स्क्वायर इक्वल टू 16, तो पी इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया मेरा। ठीक है, तो इसी तरह अगर आपको किसी साइड में आपको 6 दिख जाए और 8 दिख जाए, तो आपसे अगर थर्ड साइड पूछ लिया जाए, हाइपोटेनस पूछ लिया जाए, तो आप इसे आंख बंद करके कह सकते हैं कि ये मेरा कितना आएगा, 10 आएगा। इसलिए दोस्तों हम लोग एग्जाम में इस चीज को जल्दी जैसे कि सॉल्व कर पाए, इसलिए दोस्तों हम लोग एग्जाम में क्या करते हैं, ट्रिपलेट का यूज करते हैं, और ये कॉन्सेप्ट आपके पास रहना चाहिए। ओके दोस्तों, और भी बहुत सारे ट्रिपलेट है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों और एक जो ट्रिपलेट है वो हम लोग इसे ऐसा कह सकते हैं दोस्तों, जैसे कि एक है हमारे पास 5, ओके 5, सॉरी, ओके, जैसे कि हम लोग 5 12 और 13। जैसे कि इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है दोस्तों, ये 13 हमारा सबसे बड़ा, तो ये हाइपोटेनस हो गया। अब देखिए कि ये तीनों भी ट्रिपलेट है। अगर आपको किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में इन तीनों में से कोई भी अगर दो साइड दिख जाए, ठीक है, तो आप थर्ड साइड को इजीली बोल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोल दी यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 12 है, तो बताओ ये साइड कौन सा होगा। आप देखिए, आपको ये ट्रिपलेट याद होना चाहिए कि इसका दो साइड 12 है, 13, यानी जो आपका थर्ड साइड होगा वो 5 ही होगा। ओके दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग ट्रिपलेट को याद करते हैं। और एक बात है कि जैसा कि मैंने कहा है कि अगर ये ट्रिपलेट है, तो अगर मैं इसका 2 गुना या 3 गुना कर दूं, तो वो भी ट्रिपलेट ही बनेंगे। जैसे कि अगर मैं इसका 2 गुना कर दूं 10, इसका भी 24 और इसका 26, ये तीनों भी आपस में ट्रिपलेट ही है। अगर मैं इसका 3 गुना कर दूं 15, 36 और 39, ये तीनों भी ट्रिपलेट ही है। ओके दोस्तों, तो इस तरह से बहुत सारे ट्रिपलेट्स हैं। तो एग्जाम में जो जो ट्रिपलेट इंपॉर्टेंट है, जो कि ज्यादा पूछे जाते हैं, वो मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों हमारे जो नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है, वो है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आप लोग देखते होंगे बहुत जगह पे साइन, ओके, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सारी चीज, या टेन थीटा, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं दोस्तों आप लोग बहुत देखते होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो इन साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक और सेक, इनको ही कहते हैं दोस्तों क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम लोग इसे अच्छे से जानते हैं और इसका यूज क्या है, ये है क्या चीज, हम इसे जानते हैं। देखिए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है कि ये जो हमारा साइन है, कॉस है, टेन है, ये जो भी है, ये एक रेशियो में दोस्तों बटा हुआ है। जैसे कि अगर मैं बात करूं साइन की, ठीक है, साइन का जो साइन का जो वैल्यू होता है, ठीक है, ये होता है दोस्तों परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ओके, लंब लंब बटे में आधार, सॉरी, कर्ण। ओके दोस्तों, ये होता है साइन, साइन का वैल्यू। सोचिए दोस्तों कि अगर आपको एक ट्रायंगल दे दिया गया है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और इन तीनों का कुछ ना कुछ एक वैल्यू होगा, तो ये तो हो गया हमारा हाइपोटेनस। अब ये दोनों तो एंगल के ऊपर डिपेंड करेंगे, तो अभी के लिए मैं पकड़ लेता हूँ ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर मेरे को इस एंगल के बारे में पूछा गया है, तो अगर आपको कह दिया गया कि चलो भाई साइन थीटा निकालो, ये थीटा है मेरा, ठीक है, तो मैंने आपसे कह दिया गया भाई साइन थीटा निकालो, तो यहाँ पे P का जो वैल्यू होगा वो आपको यहाँ पुट करना है, और H का जो वैल्यू होगा वो आपको नीचे पुट करना है। अगर आप इन दोनों को पुट करेंगे तो आपको साइन थीटा का वैल्यू जो है वो आपको निकल के आ जाएगा आपके पास। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे कुछ कुछ तो ऐसे हमारे पास जितने भी और भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल जो आइडेंटिटीज उनका भी आपको आपको क्या करना है, इसी तरह आपको निकालना है। जैसे निकालना है क्या है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ साइन का, ठीक है, साइन का जो होता है वो होता है P/H,
परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस का जो होता है दोस्तों, ये होता है हमारा क्या, बी बाई एच, ठीक है, आधार बटा कर्ण। उसके बाद होता है दोस्तों टेन, ठीक है, टेन का होता है दोस्तों आपका पी बाई लंब बटा आधार। और एक होता है दोस्तों जिसे हम लोग कहते हैं जो साइन को, ठीक है, अगर साइन को ही हम अगर उल्टा कर दें, मतलब वन बटा साइन लिखे, तो इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों कोसेक, ठीक है। वन बटा साइन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, कोसेक। और इस ये अब जैसा कि ये उल्टा है इसका, तो साइन जो है पी बाई एच, तो ये भी उसका उल्टा हो जाएगा एच बाई पी, ठीक है दोस्तों। कोसेक ठीक साइन का उल्टा होता है, ये हो जाएगा एच बाई पी। कॉस का क्या होता है दोस्तों, कॉस का उल्टा होता है सेक, ठीक है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। कुछ नहीं है, ये भी उसी तरीके का है, वन बाई कॉस, इसी को बोलते हैं सेक। तो सेक का क्या वैल्यू हो जाएगा दोस्तों, ठीक उसका उल्टा, दैट इज एच बाई बी। टेन का उल्टा क्या होता है दोस्तों, टेन का उल्टा होता है कॉट। कॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, बी बाई पी। तो ये है दोस्तों इन इसी को हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए एक रेशियो में बी बाई एच इन्हें ही हम लोग रेशियो कहते हैं। तो ये यही हो गया हमारा दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अब दोस्तों प्रॉब्लम यह आती है कि हम लोग अब इसे याद कैसे करें, ठीक है। तो दोस्तों जो लोग हिंदी मीडियम से हैं वो लोग इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। यह है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे ऊपर में एक चीज लिख देता हूँ, साइन, ये हो गया मेरा कॉस का, और ये हो गया मेरा टेन का। अगर मैं इसको उल्टा पकड़ूं, ये हो गया मेरा कोसेक, ये हो गया मेरा सेक, और ये हो गया मेरा कॉट। हो गया दोस्तों। तो देखिए साइन का जैसे मैंने आपको कहा है पी बाई एच, तो आप इसे ऐसे याद रखते हैं, पहले आप इसे ऐसे लिख दें। उसके बाद देखिए पंडित के नीचे क्या है, तो ये हो गया पी बाई एच। कॉस का बी बाई एच, तो ये हो गया मेरा बी बाई एच। टेन का क्या होता है पी बाई बी, तो ये हो गया पी बाई बी, ठीक है। अब कॉसेक क्या होता है, ठीक उसका उल्टा होता है। तो देखिए एच बाई पी, ये उल्टा जा रहा है, सेक बी बाई एच और कॉट बी बाई। तो ये आप इस ट्रिक से इसे याद रख सकते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो इस चीज को भी देख सकते हैं, इस चीज से भी याद रख सकते हैं। और या फिर मैं जो याद करके रखा हुआ है, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टर्न परमानेंटली ब्लू। यहाँ पे जो एस है वो हो गया साइन, ओके, और जो पी है हो गया परपेंडिकुलर, और ये एच हो गया हाइपोटेनस, ओके। तो यहां से आपको देख सकते हैं साइन इक्वल टू पी बाई एच, कर्ली ब्लैक हेयर में सी आपका कॉस हो गया है, ठीक है, सी है कॉस, और ये आपका बी बाई एच, और टर्न परमानेंटली ब्लू में टी है टेन, ओके, और ये हो गया आपका पी बाई बी, ओके दोस्तों। अब आपको तो पता ही होगा कॉसेक, कॉसेक, सेक और कॉट, ये तीनों क्या है दोस्तों, ये तीनों साइन कॉस और टेन के उल्टे हैं। तो आप इसको बस उलट के लिख दीजिएगा, ओके। तो दोस्तों ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब आते हैं दोस्तों हमारा जो लास्ट है, और उससे पहले दोस्तों मैं आपसे कुछ कह देना चाहता हूँ। इस पे हम लोग एक छोटा सा सम बनाते हैं, जैसे आपको हर एक चीज क्लियर हो। आपका जो इससे पहले वाला जो ये था कि कौन किसको परपेंडिकुलर पकड़े किसको बेस पकड़े, वो भी चीजें क्लियर होंगी, और साइन कॉस टेन का वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी चीजें भी क्लियर होंगी। तो दोस्तों सपोज सपोज दोस्तों मैंने आपसे कह दिया कि ये है हमारा 6, ये हमारा 3, ये हमारा 2, ओके। अब दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे एक एंगल दे दिया। इस एंगल का जो वैल्यू, इस एंगल का वैल्यू मैंने आपको नहीं दिया। इस एंगल का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको अभी के लिए, मुझे ये मान पता नहीं है, तो मैंने इसको थीटा पकड़ लिया।
आप इसे एक्स भी पकड़ सकते हैं, वाई भी पकड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने सर थीटा ही क्यों पकड़ा, आप कुछ भी पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों अब क्या करना है इसको, अब मैंने आपसे पूछ लिया बताओ साइन थीटा का क्या वैल्यू होगा, तो आप क्या बोलोगे मुझे, तो आप मुझे बोलोगे साइन थीटा का मतलब क्या होता है, पी बाई एच। ओके, तो यहाँ पे देखिए एच क्या है, एच आप जैसे कि मैंने कहा ये 90 डिग्री है, तो इसके उल्टे साइड में हमारा जो भी इसके उल्टे में जो भी साइड रहेगा वो हमारा एच है, तो यहाँ पे ये हो गया एच मेरा। ओके, पी कौन सा है, अब देखिए मैंने आपसे कहा था जिस एंगल के रिस्पेक्ट में पूछा जाए, तो यहाँ पे इस एंगल के रिस्पेक्ट में पूछा गया, तो ये जो टू है मेरा, ये मेरा पी हो जाएगा, क्योंकि ये जो साइड है ये मेरा इस एंगल के उल्टे में है, तो ये हो गया मेरा पी। तो पी कितना है, टू, और ये कितना है, एच कितना है, सिक्स। तो इससे हम लोग को अगर काट दे तो ये आ जाएगा हमारा 1/3। तो साइन थीटा का जो वैल्यू आ गया दोस्तों वो हो गया हमारा 1/3। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहीं से मैं आपसे अगर पूछ लूं कि कॉस थीटा का वैल्यू बताओ, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस थीटा मुझे पता है b/h। ओके, तो यहाँ पे b कौन सा है, ऑब्वियसली ये अगर p है तो ये b होगा। ओके, तो b कितना है 3 और h कितना है 6, तो ये हो जाएगा मेरा दोस्तों 1/2। और यहीं से मैं अगर आपको tan का पूछ लूं, tan थीटा का वैल्यू बताओ, तो p/b। ओके, tan होता है p/b। आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दोस्तों अच्छे से याद रख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ताकि आपको मतलब देखते ही सारी चीजें मतलब दिमाग में आ जाए। तो ये आ गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमने 2 पकड़ा है और बी हमने 3 पकड़ा है, तो ये हो गया हमारा tan थीटा का वैल्यू। तो आई होप आपको यहाँ से पता चल चुका होगा कि किस तरह से हम लोग निकालते हैं वैल्यूज, और ये साइन थीटा कॉस थीटा ये किस तरह से देखते हैं। सपोज दोस्तों मैंने आपसे क्या दिया, 8 है, 16 है, सॉरी मैंने कुछ गलत दिया, क्योंकि आपको ये चीज भी पता होना चाहिए कि हमेशा ये जो साइड है मेरा हाइपोटेनस, ये हमेशा सबसे क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 16 नहीं हो सकता, ये इससे बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको 30 लिख दिया और इसको 16 और इसको मैंने 15 लिख दिया। ओके, और मैंने आपसे कह दिया कि चलो भाई मेरे को इस एंगल के रिस्पेक्ट में बताओ साइन क्या होगा, कॉस क्या होगा, टेन क्या होगा, और सेक क्या होगा। ओके, तो देखिए अब आप यहाँ पे मुझे बता सकते हैं, और इसका मैंने एक नाम दे दिया, सपोज एंगल ए। ठीक है, मैं अगर बार बार थीटा लूंगा तो आप मुझे पूछेंगे कि आप थीटा ही क्यों ले रहे हैं, इसलिए मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए दिखा दिया कि ये एंगल ए है सपोज। तो बताओ साइन ए क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों साइन ए क्या होगा, तो साइन का मतलब हमको पता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ओके, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हाइपोटेनस तो हमें पता है, ये है हाइपोटेनस। ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री के ऑपोजिट में है। अब दोस्तों आते हैं परपेंडिकुलर किसे कहेंगे और बेस किसे कहेंगे। ओके, अब देखिए दोस्तों परपेंडिकुलर मैंने क्या कहा था, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में पूछा है उसके ऑपोजिट में जो है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा 15 हो गया परपेंडिकुलर और 16 हो गया हमारा बेस। तो देखिए दोस्तों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p 15 बाई हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ 1/2, ये हमारा साइन ए का वैल्यू है। साइन कॉस ए का क्या हो जाएगा दोस्तों, b/h। b कितना है दोस्तों 16 और h कितना है 30। ओके, तो आप इसे काटिए जो भी आ रहा है, 2 8 जा 2 15 जा। ओके, tan का वैल्यू अगर हम लोग देखें दोस्तों, tan क्या है, tan परमानेंटली ब्लू, दैट इज 15/16, ये हो गया हमारा tan का वैल्यू। और सेक क्या होता है दोस्तों, देखिए दोस्तों सेक क्या होता है, सेक कॉस का ही तो उल्टा होता है। ठीक है, क्या होता है सेक, दैट इज h/b। ठीक है, h/b, तो h कितना है दोस्तों मेरा 30 बाई b कितना है दोस्तों मेरा 16। ठीक है, देखिए इसी का उल्टा है, कॉस का ही उल्टा है। ठीक है,
तो अब इसे निकालिएगा तो 15/8। तो ये आ गया मेरा दोस्तों इस तरह से sec a का वैल्यू। अब दोस्तों आपसे अगर हम और एक क्वेश्चन इस तरह से भी अगर मैं पूछ लूं, आपको मैंने दोनों एंगल दे दिया, चलिए थोड़ा टफ करते हैं चीजों को। आपको मैंने दोनों एंगल दे दिया और मैंने आपसे कह दिया ये 10 है, ये मेरा 6 है। मैंने ये दो ही दिया है आपको, ठीक है, ये दो साइड ही दिया है। अब मुझे बताओ कि tan A प्लस cot B कितना होगा, या फिर थोड़ा सा अच्छे से देते हैं, tan A प्लस cosec B कितना होगा। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ ये A है, ये एंगल, और ये एंगल B है, ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे बना देता हूँ। तो देखिए tan के लिए मुझे क्या क्या चाहिए दोस्तों, tan के लिए मुझे चाहिए P और B, क्योंकि tan इक्वल टू होता है P/B। ओके, तो tan के लिए मुझे P और B चाहिए। और cosec के लिए मुझे क्या क्या चाहिए दोस्तों, cosec के लिए मुझे चाहिए P और H, ठीक है। यहाँ पे मुझे H भी चाहिए, तो मुझे यहाँ पे कहा जाए तो मुझे तीनों चीज ही चाहिए, ठीक है, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर, ठीक है। पहले आप इस तरह से चेक कर लीजिएगा कि आपको कौन कौन से साइड की जरूरत है। ऐसा नहीं हो कि आपको सपोज कि हाइपोटेनस की जरूरत ही नहीं है। सपोज कि मैंने यहाँ पे अगर कॉट लिख दिया होता तो वहां कॉट क्या होता है, tan का ही उल्टा, तो वहां पे हाइपोटेनस की बात ही नहीं आती है, ठीक है। तो आप बेकार में फिर से हाइपोटेनस निकालोगे पिथागोरस का थ्योरम यूज करके। तो इससे अच्छा आप पहले देख लो कि आपको कौन कौन से साइड की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद आपको अगर लगे कि मुझे अब थर्ड साइड निकालना है तो निकालिएगा, वरना उससे ही सॉल्व हो। देखिए दोस्तों ऐसी चीजों से भी ना बहुत टाइम कंज्यूम होता है, तो ये सब चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, tan A निकालते हैं। अब देखिए A है ये मेरा, ठीक है। अब A के लिए मुझे क्या करेगा, tan के लिए मुझे चाहिए P/B, ओके। तो P मेरा इसमें क्या है, देखिए पहले हम लोग देखते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस में कौन सा है मेरा, जो 90 डिग्री के ऑपोजिट में है, तो ये 10 हो गया मेरा हाइपोटेनस। ये A है, ठीक है दोस्तों। अब मैं पहले ए के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं, तो ए एंगल है मेरा ये, तो इसके रिस्पेक्ट में मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा। और बेस मेरा क्या होगा, ये वाला होगा। तो ये मेरा हो गया परपेंडिकुलर किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। तो अब देखते हैं P/B निकालते हैं। P कितना है दोस्तों मेरा 6, क्योंकि tan के रिस्पेक्ट में 6 परपेंडिकुलर है, 6 बाई, और बेस क्या हो जाएगा, अगर ये 6 है तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस ऑब्वियसली जो बचा हुआ है वो हो जाएगा। तो इसी, अब यहाँ पे बेस तो दिया नहीं हुआ है तो हमें बेस निकालना है। तो देखिए दोस्तों हम निकालने से पहले आपको अगर ट्रिपलेट याद होगा तो मैंने आपसे कहा था एक 3 4 5 का ट्रिपलेट है, ठीक है दोस्तों। अगर हम, ये तो एक ट्रिपलेट, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा 6 8 और 10 आ जाता है, जिसमें से देखिए 10 और 6 ऑलरेडी गिवन है मेरा यहाँ पे। तो ऑब्वियसली जो बचा है वो मेरा क्या होगा, 8 होगा। तो 6 बाई, अब जो मेरा बेस है वो क्या होगा, 8, ठीक है। अब आते हैं प्लस, कॉसेक बी का निकालना है। अब मतलब मुझे बी के रिस्पेक्ट में चाहिए दोस्तों, ओके। अब मैं इन चीजों को मिटाता हूँ, ठीक है। अब मैं इन चीजों को मिटाता हूँ। अब देखिए दोस्तों पहले तो मुझे पहले मुझे क्या हुआ, तीनों साइड पता चल गया। अब कॉस बी, अब बी के रिस्पेक्ट में कौन सा मेरा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा मेरा बेस होगा, ये भी आपको जानना है। तो अब जब मैं बी के रिस्पेक्ट में आया तो बी के ऑपोजिट में क्या है मेरा 8 है, मतलब 8 अब क्या है, परपेंडिकुलर है, किसके लिए, बी के लिए। और जो मेरा हाइपोटेनस है वो तो 10 रहेगा ही। अब 6 मेरा क्या बन गया, 6 मेरा बेस बन गया, ठीक है दोस्तों। तो अब चलिए दोस्तों हम लोग इसे करें, कॉसेक का क्या होता है, ये साइन का उल्टा होता है। साइन अगर P/H है तो कॉसेक क्या होगा, H/P। तो H कितना है मेरा दोस्तों 10, और P कितना है दोस्तों मेरा 8, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा 16/, दैट इज 2/1, इसका मतलब क्या हो गया 2।
ओके दोस्तों, तो इससे रिलेटेड और भी बहुत सम है, तो मैं आपको जब मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो मैं सिर्फ सम्स के ऊपर ही बनाने वाला हूँ, तो उससे आपके जितने भी डाउट्स है वो भी सारे क्लियर हो जाएंगे। अब चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट जो मेरा जो टॉपिक है वो है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज क्या होता है दोस्तों? अब एक एक पर्टिकुलर डिग्रीज पर जो भी मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब ये था, जैसे कि साइन कॉस ये जितने भी मेरे थे ना, ठीक है, इन सब का एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है एक पर्टिकुलर डिग्रीज पर। जैसे देखिए 0 डिग्री पे साइन, ये देखिए थीटा का वैल्यू जब 0 होता है तो ये 0 आएगा। इस थीटा का वैल्यू जब 0 होता है तो कॉस 0 कितना होता है 1। तो इसका मतलब ऐसे समझा जाता है, जब थीटा का वैल्यू 0 होता है मतलब साइन थीटा में थीटा का वैल्यू जब 0 होता है तो वैल्यू हमेशा 0 होता है। साइन थीटा में थीटा का वैल्यू जब 30 डिग्री होता है तो हमारा वैल्यू होता है 1/2। 45 में √2/2, 60 में √3/2 और 90 में 1। तो ये हो गया दोस्तों हमारा वैल्यू। ओके, तो इन सारे वैल्यूज को आपको याद रखने होंगे, क्योंकि एग्जाम में इन वैल्यूज पर आप देखे होंगे बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आप इनका वैल्यू पुट कर दोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत लड़के इस वजह से भी छोड़ देते हैं क्योंकि उनको इनका वैल्यू नहीं पता होता। तो दोस्तों कोई बात नहीं, अगर आपको वैल्यू नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे हम अगर भूल जाए और अगर मेरे पास थोड़ा सा वक्त बचे एग्जाम में, ठीक है, तो हम इनका वैल्यू निकाल भी सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, अगर एक का वैल्यू पता चल गया दोस्तों तो आपको सारे सबका वैल्यू पता चल जाएगा। तो देखिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं कि वैल्यूज निकालते कैसे हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पहले आप लिख लीजिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ओके, अब देखिए वैल्यूज कैसे निकालेंगे, पहले आप 0 से 4 तक लिख लीजिए, 0 1 2 3 4। ओके, अब इसको क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना, 2 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, इसको आपको क्या करना है, सॉरी 4 से डिवाइड कर दीजिए आप इस चीज को, तो कर दीजिए 0/4। देखिए ये हो गया मेरा स्टेप 1, ये हो गया मेरा स्टेप 2। ओके, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। ठीक है, स्टेप 3 में क्या करना है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, इनका अंडर रूट कर दीजिए, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। ओके, अब देखिए दोस्तों क्या हो गया, 0/4 जीरो ही होगा, क्योंकि जीरो से जब हम क्योंकि किसी जीरो को अगर हम किसी से भी डिवाइड करते हैं तो वो जीरो ही देता है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू तो जीरो ही आ जाएगा। 1/4 में 4, ये जो 4 है ये तो 2 का है, ठीक है, 2 का रूट है तो 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपका 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/2। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। यहाँ पे देखिए ऊपर वाला 2 का तो स्क्वायर रूट कर नहीं पाएंगे, तो इसको जैसा का तैसा रख दीजिए, और नीचे वाला का तो हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, और यहाँ पर भी √3/2 आ जाएगा, क्योंकि नीचे वाले 4 का स्क्वायर रूट आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे तो 4/4 ऐसे भी कट के 1 हो जाता है, तो 1 का अंडर रूट ये क्या होता है 1 ही होता है। तो ये जो मेरा वैल्यू आया दोस्तों, ये किसका आ गया, ये साइन थीटा का आ गया वैल्यू। ठीक है, साइन का 0 में क्या वैल्यू होता है, 0 होता है। 30 डिग्री में 1/2, 45 डिग्री में √2/2। ओके, 60 डिग्री में √3/2 और 90 डिग्री में 1 आपका क्या हो जाता है, सॉरी 1 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये तो हो गया हमारा ये। अब देखिए यहाँ पे √2/2 लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये कुछ ऐसा हम लोग इसे फर्दर और भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि √2 बाई, हम नीचे वाले 2 को √2 इंटू √2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक √2 कट गया, तो ये मेरा आ जाएगा 1/√2। आप अगर कोई भी चार्ट देखिएगा वहां पे 1/√2 ही लिखा होगा। ओके दोस्तों, आपको
कोई भी चार्ट देखिएगा वहां पे 1/√2 ही लिखा होगा। तो दोस्तों साइन का जो वैल्यू है वो हमें सबके लिए पता चल गया, 1 0 1 1/√2 √3/2 और ये हो गया मेरा 1। ओके दोस्तों, ये 0 डिग्री के लिए, ये 30 डिग्री के लिए, ये 45 डिग्री के लिए, ये 60 डिग्री के लिए और ये मेरा हो गया 90 डिग्री के लिए। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको ये एक साइन का याद हो गया ना, आपको सारे याद हो जाएंगे। कैसे? अब देखिए, जो आपने साइन में लिखा है 0 1/2, ये हो जाएगा मेरा, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ। ओके, फर्दर सॉल्व करने के बाद यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, 1/√2। ओके, 1/√2 √3/2 1। अब देखिए कॉस में क्या है, ठीक उसका उल्टा है। पहले ये जो 1 यहाँ पे था वो अब इस पे आ गया। अब देखिए √3/2 फिर यहाँ पे आ गया, जो इसके नीचे वो ऐसे ही बैठ जाएगा क्योंकि ये दोनों और देखिए 1/2 जो है यहाँ आ गया और जो 0 इसका फर्स्ट में था उसके लास्ट में आ जाएगा। मतलब कॉस क्या है, पूरा इसका ऑपोजिट है, मतलब पूरा इसका उल्टा आपको लिख देना है। ठीक है, अब बात करते हैं tan की। ठीक है, तो tan दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, tan क्या होता है, सॉरी, tan का मतलब होता है साइन बाई कॉस। कैसे होता है आप अब हमको पूछेंगे। देखिए tan का tan का जो एक फॉर्मूला होता है वो होता है साइन बाई कॉस। ओके, आप बोलेंगे भाई ये कहां से आ गया। देखिए कुछ नहीं है, tan का मतलब क्या होता है, देखिए tan का मतलब मुझे पता है p/b होता है। अगर इन दोनों को सॉल्व करके अगर मेरा p/b आ जाए तो आप मानोगे कि हाँ भाई साइन बाई कॉस tan ही होता है। तो देखिए साइन का क्या होता है p/h और कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है b/h। ठीक है, तो ये जब ऊपर जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा p/h इंटू h/b। तो एच एच कैंसिल हो गया, क्या बचा p/b बचा। ठीक है, तो अगर हम साइन बाई कॉस करेंगे तो मुझे अल्टीमेटली tan ही मिलेगा। तो यहाँ पर भी आप देखिएगा ये जो tan है ये साइन बाई कॉस ही है। देखिए साइन का वैल्यू कितना है 0 और कॉस का वैल्यू कितना है 1, तो 0/1 0। यहाँ पर भी आप देखिए 1/2 ओके इनटू 2/√3, क्योंकि ये वाला जब ऊपर ये जब इसके डिवाइड होगा तो 2 ऊपर चला जाएगा। तो देखिए 1/√3। ठीक है, यहाँ पे आपका 1/√3 आएगा क्योंकि आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे जिस तरह यहाँ पे देखिए √2/2 का क्या आएगा 1/√2, तो यहाँ पर भी आपको 1/√3 ही मिलेगा। अब देखिए इन दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो ये दोनों ही कट जाएगा तो आपको 1 मिलेगा, और इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो 2 कट जाएगा तो √3/1 बचेगा, यानी √3 बचेगा। और देखिए वो अगर हम किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा क्या निकल के आता है, नॉट डिफाइंड। ओके, अब क्या करना है, यहां से मुझे tan का वैल्यू मिल गया। अब देखिए कॉसेक का आपको पता ही है, साइन का वो कोई भी साइन 1/sin ही कॉसेक होता है। इसके जो भी वैल्यू है उसको 1 कर दीजिएगा। तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि 0 को अगर हम लोग किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड मिलता है। 1/2 क्या होता, देखिए अब देखिए 1/2 का इसका भी उल्टा कर दीजिए तो 2 आएगा। मैंने क्या कहा था कि कॉसेक साइन का मतलब साइन क्या है, साइन का ही उल्टा है। ठीक है, तो साइन को उल्टा दीजिए तो आपको कॉसेक मिल जाएगा। तो 1/2 है तो 2 कर दीजिए, 2/1 कर दीजिए। यहाँ पे क्या है 1/√2 है तो सिर्फ √2 कर दीजिए। ठीक है, √2 को ऊपर ले जाइए। यहाँ पे क्या है √3/2 तो 2/√3। आप ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ढंग से दिया है, मैं आपको इसका अच्छा वाला मैं आपको पीडीएफ में मैं या फिर आपको नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, दैट इज 2/√3। ओके, और और ये क्या हो गया आपका 1 है। ठीक है, तो 1 को अगर उल्टा करोगे तो 1 ही आएगा। तो सेक का भी आप देख लीजिएगा, ठीक इस कॉसेक का उल्टा होगा, इन सारे वैल्यूज का उल्टा होगा, और कॉट क्या होगा tan का उल्टा होगा। तो दोस्तों ये जो चार्ट है ये आपको मैं अच्छी वाली चार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, और इस चार्ट को आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि मैंने सारा अपना जो टॉपिक है वो कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं दोस्तों सम्स बनाऊंगा, एकदम एसएससी के जितने भी एग्जाम्स में आए हुए सम्स हैं उसको मैं सॉल्व करूंगा। और
मैं मेरा आपसे वादा है दोस्तों, आप 30 सेकंड के अंदर हर एक सम को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम सम सॉल्व करने में आपका स्पीड बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा एंड तक देखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।